गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेस के अंदर। कल हमने बात कर रहे थे प्रकाश तंत्र की, जो फोटो सिस्टम्स हैं उनकी बात कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड दो वर्णक ग्रुप्स की हमने बात की थी। फर्स्ट हमने जो था वो कंप्लीट कर लिया था कल, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर जो फर्स्ट जो था वो हमने कंप्लीट जो है वो कर लिया था। आज हम फोटो सिस्टम सेकंड पढ़ेंगे, प्रकाश तंत्र क्या पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें फोटो सिस्टम की क्रिया है वो किसके अंदर होती है, पर्णहरित के अंदर। मान लीजिए ये पर्णहरित है। पर्णहरित में ये सहायक अणु होते हैं जिन्हें एंटीना अणु बोलते हैं, सभी को पता है। और एक होता है अभिक्रिया का केंद्र। एक क्या होता है, अभिक्रिया का केंद्र होता है। तो हम प्रकाश तंत्र सेकंड में अगर बात करते हैं, पीएस सेकंड में अगर बात करते हैं तो इसमें पर्णहरित के विभिन्न अणु पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल 650, 660, 670, 680। ठीक है, ये तो क्लोरोफिल ए के हो गए। किसके, क्लोरोफिल ए के हो गए। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल बी है, ठीक है, कैरोटीनॉइड है, प्लास्टोक्विनोन है, इसको पीक्यू से लिखते हैं। साइटोक्रोम SYT किसके लिए है, साइटोक्रोम के लिए। किसके लिए, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F आदि इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजर कर आगे जो है ETS का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको बनाए रखते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, पर्णहरित है। इस पर्णहरित की बात करते हैं तो ये जो अभिक्रिया का केंद्र होगा, अभिक्रिया केंद्र की बात करते हैं अगर PS2 के अंदर, तो वो होगा P680। कौन होगा, P680। अर्थात कहने का मतलब ये है PS सेकंड के अंदर जो है एंटीना अणुओं द्वारा फोटोन ऊर्जा का अवशोषण होगा। किसके द्वारा, ये एंटीना अणु है, इनके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होकर इस अभिक्रिया के केंद्र को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, इस अभिक्रिया केंद्र को दे देते हैं। ये क्या है, एंटीना अणु या सहायक अणु इनको बोल सकते हैं। ये इसको ऊर्जा जो है वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस PS सेकंड के अंदर 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य वाले, से क्या होगा, कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण ही होगा। 680 से ज्यादा वाले का नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। PS सेकंड के अंदर 680 से कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का ही अवशोषण होगा, जो इस अभिक्रिया केंद्र द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके बाद में क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दिया जाता है। ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। PS सेकंड के बारे में अगर हम और बात करते हैं, देखिए आपके दिया हुआ नहीं लेकिन प्रश्न आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। प्रकाश तंत्र प्रथम और सेकंड के अंदर अंतर लिखने हो तो आपको ध्यान में ये रखना है। जो ये PS सेकंड है ये हरित लवक के ग्रेना पटलिकाओं में होता है। किस में होता है, ग्रेना पटलिकाओं में होता है, ग्रेना पटलिकाओं में होता है। साथ में आपको बता देता हूं उधर क्या था, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों भाग में PS फर्स्ट हो रहा था। इसमें और बता देता हूं आपको, ये असाइकल फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया है उसके अंदर ही होता है, साइकिल या चक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया में नहीं होता। जबकि PS फर्स्ट जो है वो दोनों में होता है, सेकंड और फर्स्ट क्या है, दोनों के अंदर होता है। तो इनमें अंतर आए तो आप लिख सकते हो, 3-4 अंतर आपके सामने। एक तो आप पर्णहरित अणु का लिख सकते हो, दूसरा आप ये लिख सकते हो किस में पाए जाते हैं, हरित लवक के कौन से भाग में, ये ग्रेना में, वो ग्रेना और स्ट्रोमा में, ये अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, और जो PS फर्स्ट है वो दोनों में, चक्रीय। और अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण और चक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मेथड की।
मेथड क्या होता है, मैकेनिज्म जो है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, PS सेकंड की, उसकी बात हम लोग करते हैं। हम आगे बात करते हैं किसकी, मेथड्स ऑफ PS सेकंड की। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, मैंने बना दी है, आप लोग ध्यान से समझना, ये बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है वो देखिए। सबसे पहले PS सेकंड की जो हम मेथड्स मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, वो इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। जल का क्या होगा, प्रकाशिक अपघटन होता है, अर्थात सीधी सी बात है, जल का क्या होगा, अपघटन होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर होता क्या है। ये मैंने बनाया है, आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है पर्णहरित। क्या है इसमें जो है, पर्णहरित क्या करेगा, ऊर्जा का, सूर्य से ऊर्जा का अवशोषण करेगा। किसे, सूर्य से ऊर्जा का अवशोषण करेगा, फोटोन इसको मिलेगी, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, PS सेकंड के अंदर 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश मिलेगी। कितने की, 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही पर्णहरित ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इसके जो एंटीना अणु हैं, ये जो है, ये ऊर्जा का अवशोषण करके इस जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, जिसे हम लोग अभिक्रिया के अंदर बोलते हैं, वो क्या होता है, P680 होता है, उसको दे दिया जाता है। इसको देने के बाद में ये क्या हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने के बाद में ये अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगा। सीधी सी बात है, किसको मुक्त करेगा, यही हमने PS फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर आगे इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के माध्यम से फियोफाइटिन के अंदर जाते हैं। PHEO शॉर्ट में लिखा जाता है, फियोफाइटिन, ठीक है ना, फियोफाइटिन, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है। यहीं तक, एक बार यहीं तक देखो, फियोफाइटिन में पहुंचते ही ये जो पर्णहरित है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में पर्णहरित कार्य करेगा, जिसके कारण जल के अणु का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। जल के अणु का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। फिर से देखो, पर्णहरित ने सूर्य से फोटोन प्राप्त की 680 नैनोमीटर से कम, ओके। उसके बाद में क्या होगा, ये इस अभिक्रिया के अंदर P680 के अंदर जाएंगी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद में ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में ये फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा फियोफाइटिन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सिंपल। अब क्या होगा कि ये इतनी क्रिया होने के बाद में ये जो क्लोरोफिल था, ये काम किसकी तरह करेगा, एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा, जिससे एक जल के अणु का ऑक्सीकरण होगा। किसके, एक जल के अणु का ऑक्सीकरण होगा, जिसे जल का प्रकाशिक अपघटन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जल का प्रकाशिक अपघटन कहा जाता है। अब बात करते हैं अभिक्रिया की। तो ये H2O रहा आपका एक अणु, फोटोन ऊर्जा मिली। इस क्रिया के लिए मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन दोनों आवश्यक है, ठीक है ना। मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन दोनों आवश्यक होते हैं, जिससे हाफ O2 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इस जल प्रकाशिक अपघटन में मुक्त हुए हैं, ये पुनः इस क्लोरोफिल के अभिक्रिया केंद्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इससे क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, ये वापस उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, त्यागने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के माध्यम से फियोफाइटिन इसको ग्रहण कर लेगा। फियोफाइटिन के बाद में प्लास्टोक्विनोन, बताया था मैंने, प्लास्टोक्विनोन ग्रहण करेगा। प्लास्टोक्विनोन से इन दो इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F इनको ग्रहण करेगा। साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F से ये आगे प्लास्टोसाइनिन या PC द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, PC द्वारा या प्लास्टोसाइनिन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और
यहाँ ग्रहण करने के बाद में ये अपचायित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचायित हो जाता है और आगे जो पीएस फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन छिद्र बना था या कुछ खाली स्थान रहा था, उस स्थान के अंदर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन छिद्र या जो स्थान बना था उसके अंदर चले जाते हैं। और ये पीएस है, प्लास्टोसाइनिन जो है, ये पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र सेकंड के बीच में ये जो आपको प्लास्टोसाइनिन दिखाई दे रहा है, ये योजक कड़ी की तरह कार्य करता है। दोनों के बीच किसकी तरह कार्य करता है? योजक कड़ी की तरह कार्य करता है। आगे बात समझ में? ये आपके है मेथड्स ऑफ पीएस सेकंड, बिल्कुल इजी सा है, ठीक है, जिसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो इस प्रकार से भी मैंने आपकी जो नोट्स है उनके अंदर बना दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए। पर्णहरित उत्तेजित इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, फियोफाइटिन, जल का प्रकाशिक अपघटन, ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण किए जाते हैं फियोफाइटिन द्वारा प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन के अंदर पहुंचता है, जो इनके पीएस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में योजक कड़ी की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड के जो मेथड्स थे उनकी बात कर ली दोनों की। अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ETS, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला की बात है। टॉपिक जो दे रखा है सिंपल सा ही है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ETC, अर्थात इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, पूरा नाम इसका ये होगा। ये सीधी सी बात है, जब जो पर्णहरित है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश द्वारा पर्णहरित से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों द्वारा मुक्त होना क्या कहलाता है? इसी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहलाता है। प्रकाश ये पर्णहरित था, इस पर्णहरित में ये अभिक्रिया केंद्र था, इस अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन क्या हुए? मुक्त हुए। इनको फिर विभिन्न, जैसे A इलेक्ट्रॉन ग्राही, B इलेक्ट्रॉन ग्राही, C इलेक्ट्रॉन ग्राही आदि का निकलना, जो ATP के संश्लेषण में लिया जाता है। ऊर्जा किस में ली जाती है? ATP के संश्लेषण में ली जाती है, या उसका का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। वो किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या ETC के अंतर्गत आता है। अब देखिए हम विशेष मुद्दे पे बात करेंगे आगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण। एक ही बात है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड पढ़ा है वो इसी में काम आने वाले हैं, ठीक है ना। प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण, सबसे पहले हम बात करेंगे कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा सीधी सी है, हरित लवक में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को यह ATP में बदल देता है। किस में बदल देता है? ATP में, अर्थात हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी ऊर्जा को हम लोग काम में लेते हैं। तो इसमें ये बदल देता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। फिर से देख लो, हरित लवक में सूर्य के प्रकाश का उपयोग लेकर ADP को ATP में बदलना ही, ATP में निर्माण करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। इसकी खोज की अगर बात करें तो आर्नन व उनके साथियों ने की थी 1954 के अंदर। आर्नन नाम का वैज्ञानिक था और उनके साथियों ने इसकी खोज जो है वो की थी। कब? 1954 में। अब अगर बात करें इसके प्रकारों की तो देखिए इसके दो प्रकार हैं, दोनों प्रकार देखते हैं, नाम देखते हैं पहले क्या है। एक तो होता है चक्रीय
फास्फोरिलीकरण, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, ठीक है। चक्रीय साइकिल फास्फोरिलीकरण और असाइकिल फास्फोरिलीकरण या फास्फेटीकरण भी आप बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था पीएस फेस्ट इन दोनों में काम आएगा, दोनों में पीएस फेस्ट की मेथड काम आएगी। और चक्रीय के अंदर अचक्रीय के अंदर पीएस सेकंड भी काम आएगा, अर्थात इसके अंदर ये दोनों, इसके अंदर एक। तो कल इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की क्रिया विधि और ये क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। मैं आज भी करवा सकता था, लेकिन आपको ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, तब आपको चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण समझ में आएगा। इतना बता देता हूं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में पीएस फर्स्ट काम आता है और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में पीएस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों काम आते हैं। इनके करने के बाद में हम इनके बीच में अंतर भी करेंगे कि अंतर क्या होते हैं। उसके बाद में हमारी जो लाइट रिएक्शन थी वो पूरी हो जाएगी, लाइट रिएक्शन जो थी वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। तो 5 नंबर पार्ट में ये, 6 नंबर पार्ट, शायद 3 पार्ट और लगेंगे इसमें पूरा होने में, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर और परीक्षा में 100% इस चैप्टर से आपके आने वाला है।